हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस, और जनरल साइंस का टॉपिक है वो हमारा चल रहा था मानव शरीर। मानव शरीर जिसका एक टेस्ट है वो हमने कल कर लिया था। आज है मानव शरीर का दूसरा पार्ट है, हम करेंगे। इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्सिनोमा संबंध रखता है। ये एसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कार्सिनोमा है वो किससे संबंध रखता है? प्रवाहकीय ऊतक का असाध्य ट्यूमर जिसे मेलिग्नेंट बोलते हैं, त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर, और स्योंजी ऊतक का बिनाइन ट्यूमर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर। जो ये कार्सिनोमा होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे कैंसर का एक समूह होता है। कैंसर के एक समूह को नाम दिया गया है कार्सिनोमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, स्तनपायी में दूध उत्पादन का उद्दीप्त करने वाले हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? ग्लूकागोन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन होता है ये एक जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ होता है। और ये पदार्थ क्या होता है? ये होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन या फिर मेमोथ्रोपिन, जो कि एक जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ होता है। ये सक्रिय पदार्थ होता है। और इसका कार्य क्या होता है? यह हार्मोन जो महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम में सत्रों में वृद्धि करता है, और साथ में दुग्ध है उसका स्त्राव करने के लिए ये प्रेरक होता है। और अगर ये पूछ ले कि प्रोलैक्टिन होता है ये संश्लेषित कहाँ होता है, तो ये हमारी जो महिलाओं की जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, उसमें संश्लेषित होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संश्लेषित कहाँ होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि में संश्लेषित होता है। और अगर ये पूछ ले कि स्तनपायी में दुग्ध उत्पादन का उद्दीप्त करने वाला हार्मोन, तो ये होता है प्रोलैक्टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, बायोप्सी क्या है? अंगों का प्रत्यारोपण, मृत शरीर के अंगों का अध्ययन, या जीवित शरीर से काटे ऊतकों की जांच, या ऊतकों पर विषैले प्रभाव का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, जीवित शरीर से काटे ऊतकों की जांच। बायोप्सी है ये एक ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें ऊतकों का एक छोटा नमूना लिया जाता है। छोटा नमूना लेकर माइक्रोस्कोप से उसकी जांच की जाती है। माइक्रोस्कोप से इसकी जांच की जाती है। और हमारे शरीर से वो टुकड़ा कहीं से भी लिया जा सकता है, बस किसको छोड़कर? एक तो त्वचा, पेट, किडनी, लीवर और फेफड़े, इनको छोड़कर आपके शरीर से कहीं से भी ये जो टिश्यू का है जो नमूना यानी छोटा सा टुकड़ा लेकर इसकी जो चिकित्सा प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? बायोप्सी। यानी जो एक नमूना लेके उसकी माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? बायोप्सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, जब हम अपनी भुजा सीधी करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? दोनों द्विशीर्ष एवं त्रिशीर्ष पेशियां सिकुड़ती हैं, दोनों द्विशीर्ष एवं त्रिशीर्ष पेशियां स्थिर होती हैं, द्विशीर्ष पेशी सिकुड़ती है और त्रिशीर्ष पेशी है वो स्थिर होती है, या फिर त्रिशीर्ष पेशी सिकुड़ती है और द्विशीर्ष पेशी है वो स्थिर होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। जो त्रिशीर्ष पेशी होती है वो तो सिकुड़ेंगी और द्विशीर्ष पेशी होंगी वो स्थिर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? 31, 12, 10 और 37। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 31 जोड़े हैं वो मानव में मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य क्या है? रक्त, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन को प्रसारित करने के लिए, भोजन को तोड़ना और अवशोषित करना, और शरीर से अपशिष्ट को निकालना, शरीर से यूरिया नामक अवशिष्ट उत्पाद को खत्म करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, भोजन को तोड़ना
अवशोषित करना और शरीर से अपशिष्ट को निकालना। ये मानव के शरीर के पाचन तंत्र का कार्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? ये देखिए, जो अभी फिलहाल ये जो एसआई मोटर वाहन का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्लाज्मा, सफेद कणिकाएं, लाल कणिकाएं या फिर प्लेटलेट्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब एक क्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ऊतकों में रक्त प्रवाह है वो बाधित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में श्वसन दर है 36 प्रति मिनट, 10 से 12 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट और 17 से 19 प्रति मिनट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 17 से 19 प्रति मिनट। अब ये देखिए, जो श्वसन दर होती है ये मापी जाती है स्पीरोमीटर से। स्पीरोमीटर से इसे मापते हैं। और दूसरा, जो वयस्क होते हैं, वयस्क पुरुष में श्वसन दर होती है वो होती है 14 से 16 पर मिनट। और अगर नवजात से पूछे, नवजात शिशु, तो इनकी जो श्वसन दर होती है वो होती है लगभग 44 पर मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसत कितनी बार श्वास लेता है? 24 बार, 16 बार, 36 बार और 72 बार? तो अभी हमने बात की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 16 बार। एक जो सामान्य व्यक्ति होगा वो पर मिनट में औसत अगर बात करें तो वो 16 बार श्वास लेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, एपिग्लोटिस का क्या कार्य है? भोजन को ग्रसनी में भेजना, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना और उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। ये देखिए, जो ये ग्रसनी होती है इसमें आगे जाके इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो ये पार्ट होता है जो हमारी श्वास नली होती है और दूसरी ये पार्ट होता है जो हमारे आहार नाल में जाकर रुकता है। तो ये ग्रसनी हो गई, ग्रसनी होगी। और जो यहाँ पे जो श्वास नली होती है यहाँ पे लगा हुआ होता है एपिग्लोटिस, जो कि हमारे श्वास नली में किसी भी प्रकार के भोजन का टुकड़ा हो गया या कोई भी जो अन्य पदार्थ हो गया वो जाने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में फेफड़े है वो कहाँ स्थित होते हैं? उदरीय गुहा, मुख गुहा, हृदयवारिणी गुहा और वक्षीय गुहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, वक्षीय गुहा। जो ये मानव शरीर में जो फेफड़े होते हैं ये 2 जोड़ों के रूप में होते हैं और जो इनकी दीवारें होती हैं ये असंख्य गुहिकाओं की वजह से क्या होती है? स्पंजी होती है, स्पंजी होती है। इसी वजह से जब हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ते और संकुचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, वक्षीय गुहा। अगला क्वेश्चन, श्वसन के लिए निम्न में से मुख्य रूप से उत्तरदायी है? नासिका, पसलियाँ, फेफड़े और डायफ्राम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, डायफ्राम। अगला क्वेश्चन, एल्वियोलाई में पाई जाती है सल की उपकला, उपास्थि छल्ले या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सल की उपकला। अगला क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? उपचयी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊर्जाशोषी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ऊष्माक्षेपी। श्वसन है वो ऊष्माक्षेपी प्रकार की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12% और 16%? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 4%। हमारे जो छोटी हुई श्वास होती है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो कितनी होती है? लगभग 4% होती है। क्योंकि जो वायुमंडल में CO2 की मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है? 0.04% होती है। अगर रुधिर में CO2 की बात करें तो ये किस प्रकार होती है? तो ये प्लाज्मा में तो घुली हुई होती है, प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में होती है 7%। और बाइकार्बोनेट के रूप में
बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के रूप में होती है, वो होती है 70%। और कार्बेमिनो की बात करें, कार्बेमिनो यौगिक के रूप में होती है ये 23%। ये होती है 23%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है 4%। अगला क्वेश्चन, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ग्लूकोज का अपघटन, क्रेबस चक्कर, अंतिम श्वास श्रृंखला और जल अपघटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 क्रेबस चक्कर। अगला क्वेश्चन, मुख श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर कार्य करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो मुख है वो श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, भोजन को निगलते समय कौन सा भाग है इसे श्वास नाल में जाने से रोकता है? ग्लोटिस, लेरिक्स, एपिग्लोटिस और फेरिक्स। हमने अभी इसके बात की थी। तो ये कौन सा होता है? एपिग्लोटिस होता है, जो कि श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है, जो कि एक ढक्कनुमा संरचना होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? ग्रसनी, कंठ, ग्रास नली और श्वास नली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ग्रसनी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमारी ग्रसनी होती है, और ये आगे जाके 2 नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसमें जो ये नलिका होती है ये तो ग्रास नली होती है, यानी जिससे हमारा भोजन है वो पेट के अंदर जाता है आहार नाल में, और आहार नाल से होते हुए पेट के अंदर जाता है ग्रास नली। और ये होती है श्वास नली, श्वास नली जिससे हमें श्वास लेते हैं। और यहाँ पे एपिग्लोटिस लगा हुआ होता है। तो इसने ये पूछा है कि पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है। तो ये वाली पाचक नली होगी और ये वाली श्वास नली हो गई। तो ये क्रॉस कहाँ पे करती है? ये करती है ग्रसनी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और प्रजनन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में जो नियंत्रण और समन्वय की बात करें तो ये दोनों का कौन करता है? तंत्रिका तंत्र और हार्मोन करते हैं। और जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र होता है ये 3 भागों में बंटा हुआ होता है। 3 कौन कौन से? एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हमारा शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों में बंटा हुआ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है कि तंत्रिका तंत्र, संयोजी तंत्र, कंकाल तंत्र और श्वसन तंत्र, यानी इनसे के ये कौन कौन से कार्य होते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये कौन से कार्य करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। तो यानी इसका हो जाएगा 4th, बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना। और जो संयोजी तंत्र होता है, संयोजी तंत्र का कार्य होता है विभिन्न ऊतकों को जोड़ना। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा विभिन्न ऊतकों को जोड़ना। तो ए का 4th, बी का फर्स्ट। अब कंकाल तंत्र की बात करें तो कंकाल तंत्र का कार्य होता है परिचालन में सहायता करना। तो इसका हो जाएगा 2, यानी सी का हो गया 2। श्वसन तंत्र हो गया तो श्वसन तंत्र का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इसका हो जाएगा 5th, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो डी में आ जाएगा 5। अब नीचे जो भी कूट दिया हुआ होगा और उस कूट में ये आंसर दिया हुआ होगा तो आप उसी को सही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है फर्स्ट है कंकाल तंत्र। बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है वो होता है कंकाल तंत्र। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात होती है? लेजर से, माइक्रोवेव से, एक्सरे से और अल्ट्रासाउंड से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 है एक्सरे से, क्योंकि अगर किसी की हड्डियों से संबंधित कोई भी अगर दिक्कत होती है तो हम डॉक्टर के पास जाके क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। तो वैसे भी हमें ये तो पता ही होता है कि टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात होती है? एक्सरे से होती है।
अल्ट्रासाउंड है, अगर अंदरूनी यानी पेट वगैरह में कोई दिक्कत होती है तो क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड। तो ये मैंने आपको है वो 24 क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट 24 क्वेश्चन बन रहे थे और साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ है क्लास को ज़रूर शेयर करें ताकि इस क्लास से जो है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रिय चौधरी को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें मैं आपको हर वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन, अपडेट और इस क्लास की जो भी पीडीएफ होती है मैं वहाँ आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।